धैर्य ने मन्नत को किया किडनैप और बनाया मल्लिका को विक्रांत की दुल्हन। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड टीवी की दुनिया में सबसे बड़ा धमाका लेकर आने वाला है। जहां एक तरफ विक्रांत और मन्नत की शादी की रस्में पूरे जोश और रौनक के साथ चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। विक्रांत के घर में चारों तरफ शादी की धूम मची हुई है। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही हैं। फूलों से सजी हवेली में मेहमानों की भीड़ लगी है। हर कोई खुश है कि आखिरकार विक्रांत और मन्नत एक होने जा रहे हैं। मन्नत के चेहरे पर सच्चे प्यार की चमक है, तो विक्रांत की आंखों में उस रिश्ते की गहराई जिसे वह बरसों से निभाना चाहता था। मन्नत की सहेलियां उसके हाथों में मेहंदी लगाती हैं, और जब विक्रांत का नाम उसके हाथों में लिखा जाता है तो मन्नत का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सब तरफ खुशियां हैं, हंसी है और एक ऐसा माहौल जो किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब खुशियां अपने चरम पर होती हैं तभी किस्मत सबसे बड़ा वार करती है। उसी वक्त जेल में बैठी ऐश्वर्या राय सिंह का गुस्सा और जलन अपनी हदें पार करने लगती है। वह दीवारों पर हाथ मारते हुए चिल्लाती है, मन्नत, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। विक्रांत सिर्फ मेरा था और मैं तुझे उसका नाम कभी नहीं लेने दूंगी। ऐश्वर्या की आंखों में नफरत की आग है। उसके होंठों पर मुस्कान तो नहीं, लेकिन बदले की एक ठंडी आंधी है। वह तुरंत धैर्य को बुलाने के लिए अपने आदमी को संदेश भेजती है। धैर्य जेल में उससे मिलने आता है। ऐश्वर्या धैर्य की आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहती है, धैर्य, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो मुझे इस जेल से बाहर निकाल। मन्नत तेरे खिलाफ हो चुकी है। अगर वो शादी कर लेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरी ताकत, तेरी इज्जत और वो मकसद जिसके लिए तूने सब कुछ किया। धैर्य थोड़ी देर चुप रहता है, फिर ठंडे लहजे में कहता है, अगर मैं तुझे बाहर निकाल दूं तो क्या गारंटी है कि तू मेरा साथ देगी? ऐश्वर्या मुस्कुराती है और जवाब देती है, मेरे पास मन्नत को खत्म करने का ऐसा प्लान है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन धैर्य को एहसास होता है कि अगर ऐश्वर्या जेल से बाहर आई तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी, शायद उसे भी नहीं। यहीं से उसके मन में एक और प्लान जन्म लेता है, ऐसा प्लान जो न केवल ऐश्वर्या के मकसद को पूरा करेगा बल्कि उसे खुद के लिए भी फायदे में रखेगा। शादी का दिन आ चुका है। घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मेहमान एक से बढ़कर एक जोड़ों में सज धज कर आ रहे हैं। विक्रांत शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। मन्नत अपनी दुल्हन की पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन इस हंसी और रोशनी के पीछे एक साया धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह साया है धैर्य का। धैर्य धीरे धीरे मन्नत के कमरे की ओर बढ़ता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है। मन्नत सोचती है कि शायद कोई उसकी सहेली आई होगी। दरवाज़ा खुलते ही धैर्य मुस्कुराकर कहता है, मन्नत, मैं बस तुझे शुभकामनाएं देने आया हूँ। तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है। मन्नत मुस्कुरा देती है। उसे क्या पता कि उसी मुस्कान के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा खड़ा है। धैर्य कुछ मीठी बातें करता है, उसे पानी देता है और फिर उसके गिलास में बेहोशी की दवा मिला देता है। मन्नत कुछ ही देर में चक्कर खाकर गिर जाती है। धैर्य झट से उसे उठाकर कार में डाल देता है और वहां से भाग निकलता है। उधर मंडप में सब मन्नत का इंतजार कर रहे हैं। पंडित मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हैं। विक्रांत बेचैन हो रहा है। मल्लिका वहां खड़ी सब कुछ देख रही है और धैर्य का आदमी उसके कान में जाकर कुछ कहता है। मल्लिका के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है। धैर्य का प्लान साफ है। वह मन्नत को रास्ते से हटाकर मल्लिका को विक्रांत की दुल्हन बनाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मन्नत और विक्रांत एक हो गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वह चाहता है कि मल्लिका की शादी विक्रांत से हो जाए ताकि मन्नत की जगह हमेशा के लिए कोई और ले ले। मल्लिका दुल्हन के जोड़े में मंडप तक पहुंचती है। चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। विक्रांत सोचता है कि यह उसकी मन्नत है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सब लोग खुश हैं, किसी को शक तक नहीं होता। और इसी बीच धैर्य कहीं दूर जंगल के बीच में कार रोकता है, जहां बेहोश पड़ी मन्नत धीरे धीरे होश में आ रही है। मन्नत आंखें खोलती है और देखती है कि वह किसी अंधेरी जगह पर है। वह घबराकर कहती है, कौन है वहां? मुझे छोड़ दो। तभी धैर्य सामने आता है और ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है,
अब सब कुछ खत्म हो चुका है मन्नत। आज विक्रांत किसी और का हो चुका है। तू उसके पास कभी नहीं जा पाएगी। मन्नत के चेहरे पर सदमे का साया छा जाता है। वह चीखती है, नहीं, विक्रांत सिर्फ मेरा है, तुम ये नहीं कर सकते। धैर्य उसकी चीख सुनकर और जोर से हंसता है। अब बहुत देर हो चुकी है मन्नत। उधर शादी के मंडप में विक्रांत और दुल्हन 7 फेरे पूरे कर रहे हैं। सिंदूर भरने के वक्त विक्रांत धीरे से दुल्हन का चेहरा उठाता है और तभी घूंघट के नीचे से मल्लिका का चेहरा दिखता है। विक्रांत के हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। वह हैरान रह जाता है। मल्लिका, ये क्या हो रहा है? मन्नत कहाँ है? पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। मेहमान फुसफुसाने लगते हैं। शोभा माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विक्रांत गुस्से में उठता है। मन्नत कहाँ है? किसी ने कुछ किया है उससे। मल्लिका कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसे धकेल देता है और बाहर भागता है। इधर जंगल में मन्नत अपने बंधन खोलने की कोशिश कर रही होती है। वह किसी